हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक। जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का क्या नाम है, वॉल्केनिज्म। आज हम लोग वॉल्केनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में क्या होगा पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग वॉल्केनिज्म को पूरा पढ़ेंगे और वॉल्केनो को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे तो दोनों के बीच में क्या अंतर है वॉल्केनिज्म और वॉल्केनो के बीच में। तो आशा करता हूँ कि आप इससे पहले जितने भी वीडियोज फिजिकल ज्योग्राफी के इस चैनल पे वो पोस्ट किए गए हैं वो सारे देखे होंगे। तो फ्लो वाइज चल रहा हो तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि जरूर जाके देखेंगे अगर नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो हम लोग आज वॉल्केनिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वॉल्केनिज्म क्या है, चलिए पहले उसको जान लेते हैं। तो ये जो वर्ड वॉल्केनिज्म है ये वॉल्कन वर्ड से मिलके बना है। और ये जो वर्ड वॉल्कन है इसका ओरिजिन इटली से हुआ था, रोमन मैथोलॉजी से हुआ था। यानी कि अगर कोई पूछे तो वॉल्केनिज्म किस वर्ड से मिलके बना हुआ है तो वॉल्कन, और इसका ओरिजिन इटली से हुआ था। इटली के रोमन मैथोलॉजी से एक वर्ड आया था वॉल्कन, जिससे मिलके हमारा वॉल्केनिज्म बना था। क्यों इटली से ही आया था, क्योंकि इटली के अराउंड मल्टीपल वॉल्केनोज हम लोग देखते पाए जाते हैं उस रीजन के अराउंड, इसीलिए इटली से ही ये वर्ड वॉल्कन की ओरिजिन हुई थी, जिसका मतलब वॉल्केनिज्म है। और इस वॉल्कन वर्ड का क्या मतलब है, गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ फायर, ठीक है। तो अगर आपको देखना है कि इटली से कैसे वॉल्केनिज्म ढेर सारे पाए जा गए हैं उसके अराउंड इटली के, तो ये हमारा इटली है, ठीक है, यही। और यहाँ मेडिटेरेनियन सी है, यानी कि ये ओशनिक प्लेट है, ये हमारा कंटिनेंटल प्लेट, ये हमारा कंटिनेंटल प्लेट, और ये हमारा अल्प्स माउंटेन। तो ये हमारा यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के इंटरेक्शन से हमारा अल्प्स माउंटेन बना था। और बीच में जब ओशनिक प्लेट है, तो ऐसा कि आप लोग जानते हैं कि ओशनिक प्लेट का जब भी किसी भी प्लेट से इंटरेक्शन होता है, किसी भी प्लेट से इंटरेक्शन होने के कारण तो वो जरूर सबडक्ट करती है। अगर ओशनिक प्लेट है कन्वर्जेंस में, अगर ओशनिक प्लेट है तो वो जरूर सबडक्ट करेगी और वॉल्केनिक एक्टिविटी जरूर शो करेगी। तो इसी के लिए इटली के अराउंड वॉल्केनोज ढेर सारे पाए गए ड्यू टू द ओशनिक प्लेट। और उसी के कारण यहाँ से एक वर्ड की ओरिजिन हुई वॉल्कन, और वॉल्कन का मतलब है गॉड ऑफ फायर, और इसी से हमारा वॉल्केनिज्म बना, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब इट इज ए अम्ब्रेला टर्म, ये जो वॉल्केनिज्म है ये एक अम्ब्रेला टर्म है। इसका क्या मतलब है कि अम्ब्रेला टर्म का मतलब है कि जो वर्ड वॉल्केनिज्म है इसमें कई प्रोसेस इन्वॉल्व है, यानी कि बहुत ढेर सारे प्रोसेस से इन्वॉल्व होकर एक वर्ड बना है वॉल्केनिज्म, इसीलिए इसको अम्ब्रेला टर्म कहते हैं। इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो पहला तो है कि फॉर्मेशन ऑफ ए मैग्मा एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर विद डेप्थ। और ये टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ द प्राइमोर्डियल हीट एंड रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या कहना चाहता है कि वॉल्केनिज्म एक अम्ब्रेला टर्म है। क्यों अम्ब्रेला टर्म है मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये अम्ब्रेला टर्म में मैं बताया कई प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो पहला प्रोसेस यही है कि पहले इस वॉल्केनिज्म में मैग्मा का फॉर्मेशन होता है। कैसे मैग्मा का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में जैसे जैसे जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रॉक की मेल्टिंग होगी और मैग्मा का फॉर्मेशन होगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है ये भी हम लोग अर्थ के इंटीरियर के बारे में जब पढ़ रहे थे तो उसमें बताया थे कि अर्थ के इंटीरियर में प्राइमोर्डियल हीट और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के कारण टेम्परेचर इंक्रीज होता है और रॉक मेल्ट होती है और मैग्मा का फॉर्मेशन होता है। तो पहला प्रोसेस वॉल्केनिज्म में क्या है कि मैग्मा का फॉर्मेशन होना, ठीक है। क्यों फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं एक्सट्रीम हीट और टेम्परेचर के कारण। तो एक्सट्रीम हीट के कारण ये जो रॉक है वो मेल्ट होती है और स्ट्रेटोस्फीयर बनाती है जो मैग्मा का चेंबर है, ठीक है। हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ में पढ़े थे कि स्ट्रेटोस्फीयर अपर मेंटल का अपर पार्ट, जिसमें ढेर सारे जिसमें जो सोर्स ऑफ मैग्मा है यानी कि मैग्मा उसमें प्रेजेंट है। क्यों उसमें मैग्मा प्रेजेंट है, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में जाने पर रॉक मेल्ट होती है, रॉक मेल्ट होती है मैग्मा का फॉर्मेशन होता है। उसी को हम लोग नाम स्ट्रेटोस्फीयर बोले थे, यानी कि रॉक के मेल्टिंग कारण स्ट्रेटोस्फीयर बनता है जिसको हम लोग मैग्मा का चेंबर कहते हैं, ठीक है। आफ्टर अ कॉन्टिन्यूअस कन्वेक्शन साइकिल देयर इज एन इरप्शन ऑफ मैग्मा थ्रू ओपनिंग। जब मैग्मा का फॉर्मेशन हो गया, पहला प्रोसेस यही था कि मैग्मा का फॉर्मेशन करना, ठीक है। मैग्मा के फॉर्मेशन के बाद हम लोग जैसा कि जानते हैं कन्वेक्शन साइकिल के थ्रू नीचे का गर्म मैग्मा ऊपर आता है, ऊपर का ठंडा मैग्मा नीचे जाता है, जिसके कारण ये मैग्मा सरफेस पे आने की कोशिश करता है। तो कॉन्टिन्यूअस जब कन्वेक्शन साइकिल अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा सेक्शन में हो रहा था तो उसके कारण आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन करेंट के साथ हेल्प से ये जो मैग्मा है ये ऊपर की तरफ राइज किया और ओज आउट ऑफ द क्रैक, यानी कि क्रैक करके वो बाहर निकलने की कोशिश था। मतलब क्रैक करके मैग्मा बाहर आया, फॉर्म्ड एज ए मैग्मा सेटल्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि जब मैग्मा बाहर आया, ओज आउट हुआ मैग्मा क्रैक से, तो वो आउटर सरफेस पे सेटल हुआ। कैसे सेटल हुआ, क्योंकि जब मैग्मा बाहर आता है तो कूलिंग उसकी हुई और वो सॉलिडिफाई हो गया, जिसके कारण वॉल्केनिक लैंडफॉर्म बना। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वॉल्केनिज्म एक अम्ब्रेला टर्म है जो
चार प्रोसेसेस, 4 या 5 प्रोसेसेस से मिलकर बना है। पहला फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा, मैग्मा के फॉर्मेशन के में होने के बाद कन्वेक्शन साइकिल होता है। कन्वेक्शन साइकिल के कारण मैग्मा ऊपर आता है और थ्रू दी वेंट मतलब ओपनिंग से मैग्मा बाहर आता है। मैग्मा के बाहर आने के बाद वो ठंडा होकर लैंडफॉर्म बनाता है, जिसको हम लोग वॉल्केनिक लैंडफॉर्म कहते हैं। तो ये पूरे वॉल्केनिज्म में ये 4 प्रोसेस इन्वॉल्व है। अब दूसरा टर्म हम लोग बात करते हैं कि वॉल्केनो क्या होता है। जब वॉल्केनिज्म एक अम्ब्रेला टर्म होता है, तो वॉल्केनो सिंपल सा होता है कि इज अ वेंट और ओपनिंग थ्रू विच मैग्मा इरप्ट। वॉल्केनो वही ओपनिंग है जहां से मैग्मा बस बाहर आता है। सिंपल सा टर्म है वॉल्केनो, जिसका मतलब है कि मैग्मा का बाहर आना थ्रू दी ओपनिंग और वेंट। ठीक है, ये जो इरप्शन ऑफ मैग्मा होता है, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग वॉल्केनो कहते हैं, मैग्मा का इरप्ट होना, बाहर आना। ठीक है, और ये जो वॉल्केनो है ये एक सबसेट है वॉल्केनिज्म का। वॉल्केनिज्म का कैसे सबसेट है वो भी हम लोग देख लेते हैं कि वॉल्केनिज्म एक बड़ा टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि उसमें कई चीज़ें मिली हुई हैं। तो वॉल्केनिज्म जो है एक बड़ा टर्म है, उसमें एक पार्ट है वॉल्केनो का। अब हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं कि वॉल्केनिज्म क्या है। तो वॉल्केनो जो है वो ओपनिंग और वेंट थ्रू विच मैग्मा इरप्शन, यानी कि ऐसा ओपनिंग ऐसा वेंट जहां से मैग्मा इरप्ट होता है, उसी को हम लोग वॉल्केनो कहते हैं। वॉल्केनिज्म क्या है, वॉल्कन वर्ड से बना है, जिसका मतलब है गॉड ऑफ फायर। और ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें 4 प्रोसेस इन्वॉल्व है। क्या, पहला फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा। मैग्मा का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि डेप्थ इंक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है डेप्थ इंक्रीज के कारण, और रॉक मेल्ट होती है, स्ट्रेटोस्फीयर का फॉर्म होता है जो सोर्स ऑफ मैग्मा है। और टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के कारण और प्राइमोर्डियल हीट के कारण। ठीक है, दूसरा प्रोसेस ये है, दूसरा स्टेप ये है कि कन्वेक्शन साइकिल के कारण मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो इरप्शन होता है मैग्मा का थ्रू ओपनिंग से बाहर आता है मैग्मा और सॉलिडिफाई होता है ठंडा होने के बाद, और फॉर्मेशन ऑफ द लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन करता है। ये 4 प्रोसेस है वॉल्केनिज्म में, और इसी वॉल्केनिज्म का क्या है, एक सबसेट है वॉल्केनो, जिसका मतलब है बस मैग्मा का ओपनिंग से बाहर आना। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वॉल्केनिज्म के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा, और अच्छे से मैं आपको समझा पाया होगा। और जितने लोग इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे वो जरूर देखें, और जो रेगुलर देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और थोड़ा सा बूस्टअप मिले, वो आपके लिए अच्छा से अच्छा और मेहनत करके कंटेंट लाया जाए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।